इकोनॉमिक्स ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर मैं सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में आने वाले पहले अध्याय की ओर परिचय के अंतर्गत, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वास्तविक प्रवाह, रियल फ्लो और मौद्रिक प्रवाह, मनी फ्लो। यानी वास्तविक प्रवाह तथा मौद्रिक प्रवाह किसे कहते हैं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आपने इस अध्याय में यह क्वेश्चन अक्सर देखा होगा, वास्तविक प्रवाह किसे कहते हैं तथा मौद्रिक प्रवाह किसे कहते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह को मैं आपको प्रतिरूप चित्रात्मक के रूप में चित्र बनाकर सरल विधि से आपको बताऊंगा। तो चलिए बच्चों, इससे पूर्व आपने अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र हैं। 4 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं उनको आपने अच्छे से पढ़ना है। वो प्रीवियस वीडियो देखकर आप वह देख सकते हैं। और प्रीवियस वीडियो में आपको अर्थव्यवस्था के चारों क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, और उसमें डिस्क्रिप्शन में जो मैंने उसमें विस्तार से डिटेल लिखी है, आप उसको अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। वास्तविक प्रवाह। तो बच्चों, वास्तविक प्रवाह, रियल फ्लो किसे कहते हैं, इसे समझाने से पूर्व मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र होते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के वो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला परिवार क्षेत्र, दूसरा व्यावसायिक फर्में, और तीसरा सरकारी क्षेत्र, और पांचवा शेष विश्व या विदेशी क्षेत्र। तो वास्तविक प्रवाह को समझने के लिए आपको पहले परिवार और व्यावसायिक फर्मों के बीच जो भी वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है उसको समझना होगा। तो पहले हम बात करते हैं परिवार। देखिए, मैंने आपको इससे पूर्व भी बताया था, परिवार क्षेत्र में कौन कौन से लोग आते हैं। परिवार में आते हैं परिवार में रहने वाले लोग और या परिवार के सदस्य, या इनको हम उपभोक्ता भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता भी कहते हैं, जिनका काम होता है वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करना, और इसके साथ साथ व्यावसायिक फर्मों या सरकारी क्षेत्र को या अन्य क्षेत्रों को अपनी सेवाएं, साधन सेवाएं या कारक सेवाएं प्रदान करना। तो वास्तविक प्रवाह किस प्रकार से होता है? जैसे यहाँ पे हुआ, ये परिवार क्षेत्र है और ये है बच्चों व्यावसायिक फर्में। परिवार का काम होता है वस्तुओं का उपभोग करना और सेवाएं देना। परिवार के 2 कार्य होते हैं, जैसे उपभोग करना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति या उपभोग करना, और दूसरा सेवाएं देना। ये परिवार का कार्य होता है। व्यावसायिक फर्मों का काम क्या होता है? व्यावसायिक फर्मों का काम होता है यानी कि वस्तुओं का निर्माण करना, यानी कि वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्माण करना, वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन। तो जैसे फर्मों का काम होता है वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करना। अब जैसे उदाहरण के लिए, परिवार को किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपका हो गया कोई भी एक साबुन हो गया, जैसे कि साबुन, जैसे कोई कार या बस या बाइक आदि की आवश्यकता पड़ती है। सपोज परिवार क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इन सब वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी की सारी वस्तुएं कहीं ना कहीं किसी भी एजेंसी या किसी भी रिटेलर या होलसेलर के पास उपलब्ध होती है, परंतु उनका उत्पादन कौन करता है? व्यावसायिक फर्में, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां या उद्योग करती हैं। तो इस प्रकार ये इन सब वस्तुओं की आवश्यकता कहाँ से पूर्ति करते हैं, कहाँ से लेते हैं? यानी कि व्यावसायिक फर्में। तो जैसे आपका कोई भी व्यावसायिक फर्म विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जब बनाता है, जैसे साबुन, जैसे आपका कार या बस या
या कोई भी ऑयल यानी कि तेल इत्यादि आदि ये जो प्रोडक्ट व्यावसायिक फर्में बनाती हैं, किसके लिए बनाती हैं? परिवार क्षेत्र के लोगों के लिए। और क्यों? अधिकतम लाभ कमाने की दृष्टि से। क्यों? अधिकतम लाभ कमाने के लिए ये व्यावसायिक फर्में उत्पादन करती हैं। तो इस प्रकार क्या होता है? देखो, प्रवाह किस प्रकार से होता है, फ्लो किस प्रकार से होता है। यहाँ पे प्रवाह, वास्तविक प्रवाह का आशय है वस्तुओं का आदान प्रदान। अब देखिए, परिवार क्षेत्र क्या करता है कि व्यावसायिक फर्मों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। मैंने आपको पहले ही कहा है बच्चों, परिवार क्षेत्र क्या करता है? व्यावसायिक फर्मों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। सेवाएं अर्थात साधन सेवाएं। कौन सी सेवाएं? साधन सेवाएं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था, साधन सेवाएं भूमि, दूसरा श्रम, पूंजी प्रदान करके, या उद्यम या साहस आदि के रूप में साधन सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे परिवार के रहने वाले लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए किसी कंपनी में जाके नौकरी करता है या श्रम प्रदान करता है, और उसके बदले में क्या होता है? व्यावसायिक फर्में क्या करते हैं? उन कारक सेवाओं की सहायता से परिवार के लिए वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करते हैं। तो जैसे किसी परिवार की आवश्यकता है, साबुन, कार, बस, बाइक आदि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता उनको पड़ती है, तो तब वो किससे लेते हैं? परिवार से ही प्रदान करते हैं। तो वस्तुओं का तथा सेवाओं का प्रवाह किस प्रकार से हो रहा है? एक बार फिर समझिए ध्यान से कि परिवार व्यावसायिक फर्मों को अपनी साधन सेवाएं देती हैं, और जिसके बदले में व्यावसायिक फर्में क्या करते हैं? जिसके बदले में व्यावसायिक फर्में परिवार के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्माण करते हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, वस्तुएं तथा सेवाएं देते हैं। जैसे कि क्या क्या प्रदान करते हैं? जैसे परिवार को आवश्यकता थी साबुन, कार, बस, बाइक आदि विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट की आवश्यकता थी, तो तब क्या करते हैं? ये वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्माण व्यावसायिक फर्में करते हैं। तब उसके बदले में, कारक सेवा के बदले में, व्यावसायिक फर्में परिवार को साबुन, कार, बस, तेल विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को परिवार के लिए उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार परिवार से साधन सेवाएं व्यावसायिक फर्मों को प्रदान किया जाता है, और व्यावसायिक फर्मों से परिवार को वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार वस्तु तथा सेवाओं का इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यावसायिक फर्में क्या करते हैं? वस्तु तथा परिवार के साथ वस्तु तथा सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। परिवार इनको सेवाएं प्रदान करते हैं, और जिसके बदले में व्यावसायिक फर्में परिवार के लिए वस्तुएं बनाती हैं। क्या बनाती हैं? वस्तुएं बनाती, वस्तुएं तथा सेवाओं का आदान प्रदान करता है। तो यही वस्तु तथा सेवाओं का आदान और प्रदान वास्तव में होता है, क्योंकि यही वस्तु तथा सेवाओं का आदान प्रदान क्या होता है? वास्तव में होता है। परिवार से व्यावसायिक फर्मों को साधन सेवाएं प्रदान की जाती है, और व्यावसायिक फर्म परिवार के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्माण करके उनको परिवार के लिए भेजता है। तो इस प्रकार परिवार से व्यावसायिक फर्में साधन सेवाएं, और व्यावसायिक फर्मों से परिवार वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। जैसे साबुन या तेल की आवश्यकता, या साबुन, कार, बस, बाइक इत्यादि आदि परिवार को आवश्यकता है, तो वो व्यावसायिक फर्मों से यहाँ
प्रोडक्शन में काम करता है, श्रम देता है, पूंजी देता है, किसी न किसी माध्यम से व्यावसायिक फर्मों को सेवाएं देते हैं, और जिसके बदले में व्यावसायिक फर्मों का काम है कि परिवार के लिए वस्तुएं बनाना, और उसके बदले में यही वस्तुएं किन्हें प्रदान करता है? परिवार को प्रदान करता है। इस प्रकार वास्तविक प्रवाह क्या है? वस्तुओं और सेवाओं का वास्तव में आदान प्रदान ही क्या कहलाता है बच्चों? वास्तविक प्रवाह कहलाता है। यानी एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र के साथ, ऐसा नहीं है कि परिवार और व्यावसायिक फर्मों के साथ ही आदान प्रदान होगा वस्तुओं तथा सेवाओं का, सरकारी क्षेत्र के साथ भी हो सकता है और व्यावसायिक फर्मों या विदेशी क्षेत्र के साथ भी हो सकता है। तो इस प्रकार वास्तविक प्रवाह क्या है? वास्तविक प्रवाह का अभिप्राय यह है कि परिवार और व्यावसायिक फर्मों के बीच या विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तु तथा सेवाओं का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है बच्चों? वास्तविक प्रवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? वास्तविक प्रवाह कहलाता है। ये है वास्तविक प्रवाह। तो अब इस उदाहरण से मैंने चित्रात्मक रूप से आपको समझाया, इसे कहते हैं वास्तविक प्रवाह का ये मॉडल है। ठीक है, अब इसको हम इस मॉडल के आधार पर आप उसकी परिभाषा या उसके अर्थ को भी बता सकते हैं। तो क्या है, क्या समझाया? वास्तविक प्रवाह वास्तविक प्रवाह से आशय या वास्तविक प्रवाह से अभिप्राय, वास्तविक प्रवाह से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं का वास्तव में आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? वास्तविक प्रवाह कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा आप खुद भी बना सकते हैं। तो ये हुआ बच्चों पहला हमारा वास्तविक प्रवाह। तो इस प्रतिरूप चित्रात्मक मॉडल को आप नोटबुक में भी बना सकते हैं। तो पहले आप उसको चित्र के रूप में समझेंगे और उसके बाद उसकी डेफिनेशन चित्र को देखते हुए आप आसानी से उसकी डेफिनेशन या परिभाषा या अर्थ उसे आसानी से लिख सकते हैं। तो ये हुआ वास्तविक प्रवाह। तो बच्चों अब आता है आपका मौद्रिक प्रवाह, मनी फ्लो कब होता है? तो बच्चों यदि आपने वास्तविक प्रवाह समझ लिया तो उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है वो होता है मौद्रिक प्रवाह, क्योंकि बिना वास्तविक प्रवाह के मौद्रिक प्रवाह नहीं हो सकता। इस प्रकार आपको पहले वास्तविक प्रवाह पढ़ना है, या यूँ कह सकते हैं कि पहले अर्थव्यवस्था में वास्तविक प्रवाह उत्पन्न होता है और तत्पश्चात तब मौद्रिक प्रवाह होता है। तो इसके लिए मौद्रिक प्रवाह को समझने के लिए पहले वास्तविक प्रवाह मैंने आपको ठीक उसी प्रकार से समझाया, उसी चित्र में ही देखेंगे। बस आपको यदि आपने वास्तविक प्रवाह समझ लिया तो फिर मौद्रिक प्रवाह उसके अगला जो उसका प्रक्रम होता है वह प्रोसेस कहलाता है मौद्रिक प्रवाह। तो जैसे उसके लिए सेम वास्तविक प्रवाह का जो फॉर्मेट है, जो मॉडल है, सेम वही है। परिवार और व्यावसायिक फर्मों के बीच वास्तव में वस्तु तथा सेवाओं का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? वास्तविक प्रवाह। तो अब हम बात करते हैं मौद्रिक प्रवाह कैसे। तो देखिए, परिवार
क्या करते हैं, फर्मों को साधन सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे भूमि प्रदान करते हैं, जैसे श्रम प्रदान करते हैं, पूंजी प्रदान करते हैं और उद्यम या साहस भी देते हैं। तो ठीक उसके बदले में कुछ ना कुछ व्यावसायिक फर्में परिवार को क्या देते हैं, कुछ साधनों का भुगतान करते हैं। क्योंकि परिवार क्षेत्र व्यावसायिक फर्मों में जब सेवाएं देंगे, भूमि प्रदान करेंगे, श्रम प्रदान करेंगे, यानी यहाँ पे अगर नौकरी करते हैं, सेवाएं देते हैं या अपनी भूमि बेचते हैं या पूंजी या उद्यम या साहस विभिन्न प्रकार की सेवाएं देते हैं, तो उसके बदले में व्यावसायिक फर्मों को भी क्या करना होगा, साधन के रूप में, आय के रूप में, मुद्रा के रूप में भुगतान परिवार को करना होगा। किसका भुगतान, साधन सेवाओं पर भुगतान, यानी ये साधन सेवा के बदले साधन सेवाओं पर भुगतान, यानी कि मुद्रा के रूप में। जैसे किस किस रूप में, भूमि के बदले क्या देता है, यानी कि लगान, भूमि का पारितोषिक क्या होता है, लगान। श्रम के बदले मजदूरी या वेतन, और पूंजी के बदले आपका ब्याज, पूंजी के बदले ब्याज प्राप्त होता है। वह साहस या उद्यम के बदले लाभ प्राप्त होता है। व्यावसायिक फर्मों को परिवार से साहस प्राप्त होगा, तो उनको जो व्यक्ति जितना साहसी होगा व्यापार में, उसको उतना ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार साधन सेवाओं के बदले यानी कि व्यावसायिक फर्में परिवार को क्या देते हैं, लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ, यानी साधन सेवाओं पर भुगतान करते हैं। और किस रूप में करते हैं, मुद्रा के रूप में। किस रूप में करते हैं, मुद्रा के रूप में। और इसीलिए जब ये मुद्रा के रूप में साधन सेवाओं का भुगतान होता है, तो इस प्रकार परिवार और व्यावसायिक फर्मों के बीच क्या होता है, सेवाओं और क्या होता है, यानी कि साधन सेवाओं पर मुद्रा के रूप में फ्लो होने लग जाता है। तो ये तो सेवा के बदले मुद्रा का फ्लो परिवार की ओर हुआ। अब ठीक इसी प्रकार नीचे, तो जब परिवार के लोगों को या उपभोक्ताओं को इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, तो ये क्या करते हैं, व्यावसायिक फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को इनसे क्या करते हैं, खरीदारी करते हैं किसी न किसी माध्यम से, जैसे होलसेलर, रिटेलर, दुकानदार। और जब ये उनसे उपभोग करते हैं, तो उसके बदले में उनको वस्तुओं की कीमत या उपभोग व्यय मुद्रा के रूप में देना होता है। किसे देना होता है, व्यावसायिक फर्मों को। जाहिर सी बात है, व्यावसायिक फर्में वस्तुओं का उत्पादन लाभ कमाने के लिए करते हैं। और किसके लिए करते हैं, परिवार के लोगों के लिए। और जब व्यावसायिक फर्में इन वस्तुओं को परिवार के लोगों के लिए करता है या उन्हें भेजता है, तो उसके बदले में उपभोक्ता इन वस्तुओं का उपभोग करके उपभोग व्यय या वस्तु की कीमत मुद्रा के रूप में व्यावसायिक फर्मों को प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार परिवार से व्यावसायिक फर्मों को उनकी वस्तु तथा सेवाओं के लिए उपभोग व्यय फर्मों को प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार परिवार से व्यावसायिक फर्मों को और व्यावसायिक फर्मों को परिवार से मुद्रा का प्रवाह या मनी फ्लो होता रहता है। तो इस प्रकार से मौद्रिक प्रवाह या मुद्रा का आदान प्रदान ही मौद्रिक प्रवाह कहलाता है। तो बच्चों, मौद्रिक प्रवाह का सरल उदाहरण ये है कि जब परिवार के लोग व्यावसायिक फर्मों में नौकरी करते हैं, श्रम करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, तो व्यावसायिक फर्में इसके बदले में क्या करते हैं, इन परिवार के लोगों को मजदूरी या वेतन किस रूप में करते हैं, मुद्रा के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार व्यावसायिक फर्मों से परिवार में मुद्रा का फ्लो होता है। तो ठीक इसी प्रकार जब व्यावसायिक फर्में अपनी वस्तुएं परिवार के लोगों के लिए बनाते हैं, तो इसके बदले में
परिवार के लोग किसी न किसी माध्यम से व्यावसायिक फर्मों को वस्तुओं की कीमत के रूप में उपभोग व्यय या मुद्रा के रूप में व्यावसायिक फर्मों को देते हैं। तो इस प्रकार परिवार से व्यावसायिक फर्मों की ओर मुद्रा का फ्लो होता है। तो व्यावसायिक फर्मों से परिवार और परिवार से व्यावसायिक फर्मों को मुद्रा का फ्लो होता रहता है। इसी प्रवाह को हम क्या कहते हैं? मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा वास्तविक और मौद्रिक प्रवाह। इस प्रकार यूं कह सकते हैं, इसी चित्र में परिवार से व्यावसायिक फर्मों को भूमि, श्रम, पूंजी, साधन, सेवाएं प्रदान की गई और इसके बदले में व्यावसायिक फर्मों ने परिवार को वस्तु तथा सेवाएं प्रदान की। तो बच्चों, इस प्रकार वस्तु तथा सेवाओं का आपस में जो आदान प्रदान होता है, केवल वस्तु तथा सेवाओं का आपस में फर्म और परिवार के बीच जो आदान प्रदान होता है, तो ये वास्तविक प्रवाह कहलाएगा। इस प्रकार इसी चित्र में जो ये अंदर वाला फ्लो हो रहा है, परिवार से व्यावसायिक फर्मों को साधन सेवाएं और जिसके बदले में परिवार को फर्मों से वस्तु तथा सेवाएं प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार ये जो आंतरिक फ्लो है, ये तो कहलाता है वास्तविक प्रवाह। और जब व्यावसायिक फर्में साधन सेवाओं पर भुगतान परिवार को मुद्रा के रूप में करते हैं और परिवार क्या करता है, व्यावसायिक फर्मों से मिलने वाली वस्तुओं का उपभोग व्यय या वस्तुओं की कीमत मुद्रा के रूप में व्यावसायिक फर्मों को चुकाता है। तो इस प्रकार व्यावसायिक फर्मों से साधनों का भुगतान मुद्रा के रूप में और उपभोग व्यय के रूप में परिवार से व्यावसायिक फर्मों को प्रदान किया जाता है। तो ये जो बाहर का फ्लो मुद्रा का जो दिखाई दे रहा है, ये बाहर का जो ये फ्लो है, इसी को बोलते हैं मौद्रिक प्रवाह। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? मौद्रिक प्रवाह, मनी फ्लो। यानी कि ये जो बाहर का ये मॉडल दिखाई दे रहा है आपको, इसे कहते हैं मनी फ्लो। तो बच्चों, ये हुआ मौद्रिक प्रवाह तथा वास्तविक प्रवाह। तो बच्चों, विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपने वास्तविक और मौद्रिक प्रवाह इस वीडियो में अच्छे से समझ लिया, तो आय का चक्रीय प्रवाह को समझने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ सकती, क्योंकि आय का जो चक्रीय प्रवाह होता है वो वास्तविक और मौद्रिक प्रवाह के मॉडल का योग होता है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात एक ये है कि पहले वास्तविक प्रवाह होता है, क्योंकि वास्तविक प्रवाह के कारण ही क्या होता है? मौद्रिक प्रवाह होता है। दूसरी बात अहम यह है कि वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, परस्पर निर्भर होते हैं, क्योंकि पहले वास्तविक प्रवाह होता है और तभी जाके मौद्रिक प्रवाह होता है। तो दोनों ये मॉडल आपको अलग अलग प्रतिरूप में समझने हैं। तो इस प्रकार बच्चों, आज हमने पढ़ा वास्तविक प्रवाह, जो कि वास्तव में वस्तु तथा सेवाओं का प्रवाह होता है, और दूसरा पढ़ा हमने मौद्रिक प्रवाह, जो कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के बीच साधनों पर किए गए प्राप्तियां या भुगतान मुद्रा के रूप में होता है, जिसे मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आपके समझ में ये दोनों प्रवाह अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्द से कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आने वाले समय में आपको निरंतर वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।